मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर, और आज मैं आपका ध्यान कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत की ओर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना है, और ये वास्तव में एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाए। बाइबल ये कहती है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। हम किन चीज़ों को वैल्यूएबल बनाते हैं, किन चीज़ों को हम ज़्यादा कीमत देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं, उन चीज़ों पर हमारा ध्यान लगा रहता है। और यही चीज़ है कि हम उनके बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में विचार करते हैं, और वो चीज़ें अक्सर हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओ। मेरे प्रियो, बाइबल दरअसल बहुत सारी बातों को ध्यान लगाने के विषय में कहती है। अगर आप ध्यान हम कैसे लगाते हैं, हम उन चीज़ों को निहारते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनकी कल्पना करते हैं और उनकी चाह करते हैं। अगर वो चीज़ें देखी जा सकती हैं तो हमें उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। यदि वो चीज़ें हासिल की जाती हैं तो की जा सकती हैं तो हम उनको हासिल करने का प्रयास करते हैं। यदि वो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं तो खरीदने का प्रयास करते हैं। चीज़ों के हिसाब से हम उन चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप एक प्रभु के सेवक या प्रभु की सेविका हैं, आप प्रभु को कैसे अपने जीवन में पा सकते हैं? कैसे आप उसके निकट आ सकते हैं? कैसे आप उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? मेरे प्रियो, कभी आपने सोचा है? बाइबल इसके विषय में बहुत सारी बातों को कहती है। भजन संहिता 121 जब आप पढ़ेंगे तो उसकी पहली आयत कहती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? दूसरी आयत कहती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। प्राचीन काल में पर्वतों की बहुत प्राथमिकता हुआ करती थी, क्योंकि कई पर्वत ऐसे थे जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट किया था। इसलिए पर्वतों की प्राथमिकता बहुत ज़्यादा थी, और लोग ऐसा मानते थे कि इस पर्वत पर परमेश्वर ने अपने प्रिय सेवक को दर्शन दिया। यदि उस पर्वत की ओर मैं दृष्टि लगाता हूँ तो मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से ज़रूर मिलेगी। तो इस प्रकार से लोग जो थे परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाया करते थे। मेरे प्रियो, इसलिए दृष्टि को लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो सच में हमें परमेश्वर की ओर से सहायता मिलेगी। भजन संहिता 123, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। मेरे प्रियो, यहाँ देखिए कितनी गहरी रीति से भजनकार कहता है कि जिस प्रकार से स्वामी के हाथों की तरफ एक दास की आंखें लगी रहती हैं, स्वामी के हाथों की तरफ एक नौकरानी की, एक दासी की आंखें लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें लगी हुई हैं ताकि हम उससे सहायता को हासिल कर सकें। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंखों को अपने परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे सहायता को प्राप्त करें। भजन संहिता 130 उसकी 6ठी आयत कहती है, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ये चाह जो परमेश्वर के प्रति है,
ये एक विश्वासी के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। यदि वो चाहता है कि परमेश्वर का दर्शन पाए, यदि वो चाहता है कि परमेश्वर की निकटता में आए, यदि वो चाहता है कि परमेश्वर के साथ अपने जीवन में एक विशेष संगति को स्थापित करे, एक फेलोशिप को स्थापित करे, तब उसके जीवन में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही मैं आपका ध्यान भजन संहिता 63 की ओर ले जाना चाहूँगा, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार अपने प्राण की तुलना उस भूमि से करता है जो बिना पानी के बंजर हो चुकी है, जो बिना पानी के वर्षों से सुनसान पड़ी है। वहाँ खुशहाली नहीं है, हरियाली नहीं है, जीवन नहीं है। और वो कहता है, उस वर्षा को, उस वर्षा को जैसे जमीन चाहती है, वैसे मेरा प्राण तुझे चाहता है। इसलिए जैसे एक निर्जल भूमि के लिए पानी की आवश्यकता है, उसे खुशहाली, उसे हरियाली देने के लिए, वैसे ही मेरे जीवन में हरियाली और खुशहाली आने के लिए परमेश्वर तेरी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर को खोजें। वचन ये भी कहता है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उसे अपने पूरे मन से खोजना है। वचन ये भी कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम कर। मेरे प्रियो, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जरूर उस परमेश्वर की निकटता में बढ़ पाएंगे। हम उसकी उस अनंत संगति में जुड़ जाएंगे, उस रोशनी की संगति जिसके विषय में परमेश्वर का सेवक कहता है तुम रोशनी में चलो, उस रोशनी की संगति में हम जुड़ जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमारी संगति स्थापित हो जाएगी। हम उसको देखने पाएंगे। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, सच्चा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और तुम्हारे साथ संगति करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने जीवन में लेते हुए अपनी उस जीवन की यात्रा को आरंभ करें। यदि आप थक चुके हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरी ओर आना छोड़ दिया है, यदि सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, तो मैं आज आपको चाहूँगा एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नई आशा और उम्मीद के साथ आप इस मसीह जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। परमेश्वर अवश्य आपको आशीष देगा और आप उसके दर्शन को कर ले पाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।